घने जंगल में महिला ने बटन खोले और एक एक करके पैंट उतारी, अपनी आकर्षक काया दिखाते हुए, जिसे देख प्रेमी बहुत खुश हुआ। पर अगले ही पल महिला सीधे गहरे अज्ञात जलाशय में कूद गई। प्रेमी डर गया, जल्दी से चट्टान के किनारे जाकर देखा और जब उसने पाया कि महिला सतह पर नहीं आई है तो वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हुआ। जल्दी से अपने कपड़े उतारकर गहरी सांस ली और तेजी से कूद पड़ा। मर्द पानी के नीचे चिंतित होकर खोजने लगा। उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड झील के तल में डूबी हुई है। जीवन या मृत्यु का पता नहीं, इसलिए वह जल्दी से तैर कर गया और देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड की टांगे एक बड़ी चट्टान से दबी हुई है और वह हिल नहीं पा रही है। उसने फुर्ती से आगे बढ़कर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मर्द करीब पहुंच पाता, उसकी गर्लफ्रेंड खुद ही सतह की ओर तैरने लगी। जैसे ही वह सतह पर आई, वह हंस पड़ी। अपने बॉयफ्रेंड को सफलतापूर्वक धोखा देने पर खुश थी और उत्साहित होकर पानी में घूमने लगी, लेकिन दोनों को नहीं पता कि वे जल्दी ही सामना करेंगे। सर्वनाश। अगले दिन दोनों एक साथ समुद्री यात्रा पर निकले। अचानक एक कबूतर तेज हवा के साथ उनके नौका पर आ गया। महिला को यह बहुत अजीब लगा। समझ नहीं आया कि कबूतर दूर कैसे पहुंचा, भूमि से दूर, परंतु प्रेमी ने परवाह नहीं की और सहजता से कबूतर को छोड़ दिया। लेकिन महिला सोच में पड़ गई और उसने चारों ओर देखा तो पाया कि हवा पहले से अधिक तेज हो गई है। लहरों के लगातार उठने से नौका गंभीर रूप से झुकने लगी है और कभी भी पलट सकती है। इसी समय प्रेमी ने भी कुछ गड़बड़ महसूस की और उसने महिला को अस्थायी रूप से स्टीयरिंग संभालने को कहा ताकि वह ध्यान से सुन सके। रेडियो में कोई जानकारी है या नहीं। रेडियो के माध्यम से बॉयफ्रेंड को पता चला कि समुद्र पर एक बड़ी तूफान कहर आ रहा है। उसने जल्दी से नौचालन चार्ट का उपयोग करके अपनी स्थिति की पुष्टि की और पाया कि यॉट तूफान के केंद्र से 1000 किलोमीटर दूर है। इसलिए उसने महिला को चिढ़ाया कि चिंता न करे, परंतु तुरंत पास में उमड़ते हुए काले बादलों को देखकर घनी छाई हुई। औरत वास्तव में सतर्कता नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से उसने आगे बढ़े कालिमा से बचने के लिए दिशा बदलने का फैसला किया। लेकिन औरत को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यही निर्णय उन्हें एक और संकट में डाल देगा। गहरी खाई से बाहर नहीं आ सकते। रात होते हुए तेज हवाएं चीखने लगी। विशाल लहरों को उठाकर नौका समुद्र में गिरते पत्ते की तरह लगातार ऊपर नीचे हो रही थी। किसी भी समय पलटने का जोखिम था। अचानक एक विशाल लहर ने यॉट पर प्रहार किया और सीधे एक मस्तूल को तोड़ दिया। महिला ने यह देखा और जल्दबाजी में तेज हवा का सामना करते हुए आगे की ओर जाकर पाल को समेट लिया ताकि अन्य मस्तूल टूटने से बच सके। पर जैसे ही वह वापस लौटने की तैयारी कर रही थी, एक बड़ी लहर आ गई और लगभग महिला को समुद्र में धकेल ही दिया। शुक्र है कि उसके प्रेमी ने उसे समय रहते पकड़ लिया, जिससे एक त्रासदी टल गई। महिला डर से कांप गई और तुरंत जहाज के केबिन में छिप गई और तभी अगले ही पल जब महिला बेहोशी से जागी तो उसने देखा कि जहाज का केबिन पूरी तरह अस्त व्यस्त था। वो अपने शरीर की चोटों की परवाह किए बिना जल्दी से टुकड़े टुकड़े हुए कपड़े उतारने लगी। रेनकोट पहनकर वो केबिन से बाहर निकली और अपने प्रेमी को खोजने लगी। उसने चारों ओर देखा और पाया कि नौका को लहरों ने एक अज्ञात समुद्री क्षेत्र में धकेल दिया था और उसके चारों ओर कहीं भी प्रेमी का कोई निशान नहीं था। महिला को तुरंत कुछ अनहोनी का एहसास हुआ और वह फौरन जहाज के पिछले हिस्से में जाकर सुरक्षा रस्सी को खींचने लगी, उम्मीद करते हुए कि उसका प्रेमी अब भी सुरक्षा रस्सी पर होगा। लेकिन सारी रस्सी खींचने के बाद भी प्रेमी का कोई अता पता नहीं था। महिला इस क्रूरतम सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और वह डेक पर बैठकर निराशा में चिल्ला पड़ी।